जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई के बारे में। सदन कसाई वो थे जो मांस बेचते थे, यही उनका काम था। तो एक बार मांस बेचते बेचते जब वो मांस का विक्रय कर रहे थे तो उनको पता नहीं चला, वो भार की जगह शालिग्राम जी को रखते थे। लेकिन कीर्तन उनका बड़ा प्रिय था। वो मांस बेचते बेचते भगवान का कीर्तन किया करते थे। कीर्तन करते हुए वो मांस बेचते थे। एक बार एक महात्मा वहाँ से निकल रहे थे, तो महात्मा ने जैसे ही देखा, वो तो देखते ही पहचान गए। मुंह पर कपड़ा रख के जा रहे थे तो देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत वहाँ गए। अरे तुम क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा पाप है, ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं तो नहीं पहचानता। बोले, लाओ इनको मुझे दे दो। शालिग्राम लेकर महाराज जी ने जाकर शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाकर चांदी के सिंहासन पर बैठाकर माला पहना दी। ठाकुर जी का कीर्तन किया, बढ़िया खीर का भोग बनाकर भोग लगाया और खूब रोए। महात्मा बोले, नाथ आप भी कहाँ गए? कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप विराजो प्रेम से, रतन सिंहासन पर विराजो ठाकुर जी। ठाकुर जी रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर बोले, सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमें वहाँ सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। महात्मा बोले, वहाँ प्रभु मांस बेचता है वो, और आपको तोलता है, तोलने के लिए बाहर बना के रखा है उसने आपको, तो आप उसके पास क्या करोगे? ठाकुर जी ने कहा, हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। महात्मा बोले, नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको कैसे वहां छोड़ के आऊं? मैं नहीं वहां छोड़ के आ सकता आपको। वो आपको वहां क्या सुख मिलेगा? आपको क्या सुख मिल रहा है वहां पे? वे शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसका स्थान अच्छा नहीं है। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है, और सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। हमको छोड़ के आओ उसके पास, हमें उसके पास ही जाना है। जब उसके यहाँ मांस तोला जाता है और वह तोलते समय हमें लुढ़काता है और वो हमारा कीर्तन करता है, वो हमें अति प्रिय है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझको उसके पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के पास महात्मा वापस गए और जाकर के शालिग्राम सदन कसाई को दे दिए। सदन कसाई बोले, हे नाथ, यहाँ क्यों ले आए आप? इनको दोबारा यहाँ पे क्यों लेके आए? आपको नहीं पता कि मैं बांस बेचता हूँ? बहुत गंदा स्थान है ये। महात्मा जी बोले, धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर कह के गए हैं, उनको तुम्हारे संग ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सदन कसाई के मन में विचार करते हुए कहते हैं कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिया, बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए ठाकुर जी। मैं आ रहा हूँ आपके दर्शन करने। लोगों से रास्ता पूछा और निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। लोगों की टोलियां जा रही थी कीर्तन करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए, और कुछ लोगों ने सदन कसाई को पहचान लिया।
अब तुम तो कसाई हो, अपवित्र हो, हमारे साथ मत चलो। अब सदन कसाई जी रास्ते से उतर कर जा रहे हैं ताकि मेरे जाने से कहीं रास्ता अपवित्र ना हो जाए। बस स्मरण कर रहे हैं। चलते चलते एक नगर में पहुंचे। रात्रि बहुत हो चुकी थी। वहां एक भवन बना था, उसी के बाहर ही बैठ गए सदन कसाई जी। सदन कसाई का रूप इतना सुंदर था कि जिस घर के बाहर बैठे थे वहां से एक गृहिणी बाहर निकल कर आई और इतने सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गई और लोभन देने लगी। कहा कि भीतर आ जाओ। सदन कसाई के मन में तो भगवान जगन्नाथ जी बैठे हैं और उन्होंने उसे कुछ इशारा किया और उस औरत को लगा कि जैसे कहा हो कि तुम पहले अपने पति का वध करो, फिर मैं आऊंगा। उस औरत ने भीतर जाकर अपने पति का वध कर दिया और कहा कि अब तो आ जाओ। सदन कसाई ने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने? औरत बोली, तुमने ही तो कहा था कि पहले अपने पति का वध करो फिर आऊंगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, या तो मेरे साथ अंदर आओ, नहीं तो मैं सबको शोर मचाऊंगी कि इसने मेरे पति को मरवाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उस औरत ने शोर मचाया। उसे राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने पूछा, आप स्वीकार करते हैं कि यह अपराध आपने किया है? सदन कसाई कुछ नहीं बोला, क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाएगा। मैं कितना भी मना करूं, वो चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे कि ये तो सब मेरे ठाकुर जी जगन्नाथ जी ही जानते हैं कि सच क्या है। मेरे पास तो कोई प्रमाण भी नहीं है देने के लिए कि मैंने नहीं किया। आपको जो दंड देना है दे दो, बस मृत्यु दंड मत देना। मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात मानी और उसे मृत्यु दंड नहीं दिया, परंतु उन्होंने कहा कि जिन भुजाओं से तूने अपराध किया है वो काट दिए जाएंगे। सदन कसाई ने बोला, सुना है मेरे जगन्नाथ की भुजाएं भी नहीं हैं, लो काट दो, जैसे मेरे स्वामी और वैसा मैं। उन्होंने दोनों भुजाएं आगे कर दी। राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। आंसू निकल रहे हैं प्रसन्नता के कि हे नाथ, आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, खून बह रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आपके दर्शन करने का माध्यम तो ये शरीर ही है। मेरा शरीर इतने में से इतना रक्त मत बहे कि मैं तुम्हारे दर्शन ना कर पाऊं। मेरे शरीर में इतना रक्त रहे कि आपके दर्शन कर सकूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाएं। और चलते जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने श्री क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रभु जगन्नाथ की ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे। पुजारियों ने कहा कि प्रभु आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरा एक भक्त आया है, वो बहुत कष्ट में है। आप लोग तुरंत पालकी लेकर जाइए और उसको लेकर आइए। पुजारी सब पालकी लेकर दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने लगे, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बहुत प्रसन्न है। तो सदन कसाई को जैसे ही ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं कि कोई भक्त आया है, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के दर्शन भी हो जाएंगे। कितना मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं बहुत पापी हूँ, परंतु आज ठाकुर जी का परम भक्त आया है और ठाकुर जी तो बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी के दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। पालकी के पास भीड़ लग गई। हम परम भक्त हैं, हम परम भक्त हैं। सदन कसाई दूर से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठाकुर जी के परम भक्त को प्रणाम करूंगा, फिर ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। वहां इतनी भीड़ लग गई कि पुजारी जान बचाकर पालकी लेकर भाग गए, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे पूछा, हमसे बड़ा भक्त कोई और नहीं है। ठाकुर जी की ने पूछा, आप खाली पालकी लेकर क्यों आ गए? पुजारी बोले, वहां तो लोगों की भीड़ लग गई, कोई लक्षण बताओ आप ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कि वो मेरी तरह दिखता है, मेरी तरह उसकी भुजा भी नहीं है, जाओ उसको लेकर आओ। वहां जाकर वे सदन कसाई को देखकर रोने लगे और बोले, चलो तुम ही हो भक्त जिसके लिए जगन्नाथ प्रभु जी ने पालकी भेजी है। सदन कसाई बोले, तुम्हें कोई गलती लगी है। पुजारी बोले, तुम ही हो वो भक्त। सदन कसाई बोले,
अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। मैं प्रभु महाप्रभु जी की आज्ञा का स्वीकार करता हूँ। मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे। बस इसी बात से प्रसन्न हैं कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। सदन कसाई जी ने जैसे इसी द्वार पर श्री पतित पावन भगवान जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि सब पुजारी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तभी उनके मन में भाव आया कि काश मेरी भी भुजाएं होती तो मैं भी भगवान को इस तरह से दंडवत प्रणाम करता। परंतु उन्होंने इसी भाव से अपनी शेष भुजा को आगे करके भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने उनका प्रणाम स्वीकार करते हुए उनको उनकी भुजाएं वापस प्रदान की और उनका प्रणाम स्वीकार किया। भगवान ने उन पर कृपा की और उनको अपना दर्शन दिया। ऐसे हैं हमारे महाप्रभु करुणा निधान श्री जगन्नाथ प्रभु जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।